साइफर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त सिर्फ जो गिनती की बात है उस पर ज्यादा फोकस हो रहा था। अदालत का ख्याल था कि इन चीजों को बाद में देखा जाए। ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ना सिर्फ नाज़ेबा बल्कि तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल करती रही। अब इन्होंने लिस्टें बना ली हैं कि जो एक्टिविस्ट हैं उन हलकों में जैसे ही धांधली होगी तो वो रिएक्शन से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा हजारों की तादाद में। पंजाबी में कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देवांगे, रौंदी जो मारेंगे जब ये काम ये करेंगे ना, जब इलेक्शन हार रहे होंगे ना, तो याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है, ये इन एडवांस में निकल लीजिएगा। तो ये ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे। एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। बजाय इसके कि सही सिमत में कदम उठाया जाए, यहाँ पर सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान को तलब कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई थी कि साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई चीज नजर नहीं आ रही है। आपने प्री पोल रिगिंग की कई शक्लें देख ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अज़हर सदीक़, एडवोकेट, मारूफ कानूनदान है और इस वक्त लाहौर में है, अपनी गाड़ी में है, वहाँ पर बारिश हो रही है। स्काइप के ज़रिए वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जो तफसीली फ़ैसला आया है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उस पर बहस शुरू हो गई है। नून लीग की हुकूमत ने, उनके लीडरों ने, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, जो गुफ्तगू शुरू की है कि आर्टिकल 6 लगाया जाए इमरान खान पर, आर्टिकल 6 लगाया जाए कासिम सूरी पर, आर्टिकल 6 लगाया जाए जनाब सदर मुमलिकत पर भी, और ये उनसे कहा जा रहा है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। और ये तो बिल्कुल जो बयानिया था कि बैरूनी साजिश हुई है, उसको तो जनाब बिल्कुल उसमें उस ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोक दी गई है। ये आज बयानिया है जिसमें जो अपोजिशन आज देने की कोशिश कर रही है। उस पर इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की और जो उन्होंने इमरान खान साहब ने जो बात कही, सबसे पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ कि जो उन्होंने इस पे रिएक्शन दिया जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया, क्योंकि उसमें 2-3 बातें बहुत अहम हैं जो मैं अज़हर सदीक़ साहब से करूँगा। एक तो उसमें ये बात है कि अदालत ने अपने फ़ैसले में ये लिखा है कि जो साइफ़र था, जो वो ख़त था, वो अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। अब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं अदालत में भी उसकी हेयरिंग में जाता रहा और रिपोर्ट भी हुआ ये सब कुछ। उस वक्त अदालत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम इस वक्त तमाम दीगर जो मामलात हैं, जो वजारत ख़ारजा के मामलात हैं, उनमें हम नहीं पढ़ना चाहते और हम बुनियादी तौर पर ये देखना चाहते हैं कि जो अदम एतमाद की जब रेजोल्यूशन टेबल हो गई तो क्या उसके बाद वोटिंग हुई है कि नहीं, तो इस चीज़ को हम देखना चाहते हैं। और अभी आज जो फ़ैसला है, तफसीली फ़ैसला जो आया है, उसमें जो ये बात कही गई है, इस पर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, फवाद चौधरी साहब का भी मैं आपको शॉर्ट सुनवाऊँगा, उन्होंने भी इस पर तनकीद की है। इमरान खान साहब ने इसका जो आज सवाल किया अदालत से, आइए डेरा गाजी खान में तकरीर के दौरान उन्होंने क्या कहा। ये इमरान खान साहब भी उसी हवाले से बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत का ख़त आपके पास है तो आप इस पर एक इंक्वायरी करवा लें। फवाद चौधरी साहब ने जो बात की इस फैसले पर, जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया, क्योंकि वो उस वक्त वज़ीर कानून थे, आइए जो उन्होंने बात कही वो सुन लेते हैं। ये तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, ये उनका ये रिएक्शन था। हुकूमती जो लोग हैं उसमें मरीम नवाज़ शामिल हैं, राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वज़ीर कानून, उन्होंने की, उनके साथ कमर ज़मान कायरा बैठे हुए थे। और जो तफसीली फ़ैसला है इसमें, क्योंकि 2 जजेस ने ये कहा कि ये उसमें उन्होंने आर्टिकल 6 की बात की और वो भी पार्लियामेंट के हवाले से कि जब वो फ़ैसला करे, तो राना सनाउल्लाह ने और हुकूमती ज़ोमा ने जो बात करना शुरू की कि अब तो ये गैर आइनी काम हो गया है और बिल्कुल अदालत ने करार दे दिया है, तो ये तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए इमरान खान पर। और हम, राना सनाउल्लाह ने तो कहा कि इस हवाले से हमने काम शुरू कर दिया। ये जो एक सारी सूरत हाल है, एक अफसोसनाक सूरत हाल है, इस पर मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन मैं कुछ माजी में
इस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कहा जाता रहा, जो जजेस बात करते रहे, जो ये सियासतदान बात करते रहे, और मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ मियाँ नवाज शरीफ की। जब वो नाहल हुए तो इस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। सुनवाइए क्या कह रहे हैं मियाँ साहब। इस तरह के रिमार्क्स, इस तरह की गुफ्तगू होती रही है और ज़ातियात पर बात होती रही है। इमरान ने जो आज की बात की, इमरान खान ने, उन्होंने इशू पर बात की। उन्होंने कहा कि आप इसको देखें और जो हम एक इन्वेस्टिगेशन का जो मुतालबा कर रहे हैं, उस मुतालबे को आपको सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो उसको देखते। अज़हर सदीक साहब, ये मैंने चंद चीज़ें कुछ कंपैरिजन भी किया है और मैंने ये दिखाया है कि किस तरीके से अभी आज जो आर्टिकल 6 की बात हो रही है लगाने की, और वो भी एक वो जजमेंट जो एक यानी मिनॉरिटी जजमेंट है। जब ये फ़ैसला आया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का फ़ैसला था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नवाज़ शरीफ ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, कौम से झूठ बोला, अदालत से झूठ बोला। ये जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के ये फ़ैसले में ये चीज़ें दर्ज हैं। तो किसी आर्टिकल 6 की बात नहीं हुई और बिल्कुल यानी कानून और आइन को तोड़ने वाली जो बात है वो बहुत सारी हम ये देखते हैं मिनॉरिटी जजमेंट्स जो आती हैं। लाहौर में जो ये 5 मेंबर बेंच ने फ़ैसला दिया था हमज़ा शहबाज के हवाले से, एक जज का ये फ़ैसला था कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं, उनको बहाल होना चाहिए। मिनॉरिटी जजमेंट्स हैं, उसकी बुनियाद पर आप आर्टिकल 6 का अगर मुकदमा दर्ज करना चाहें, एक तो ये बात, और दूसरा जो बड़ा एक अहम नुक्ता है जो फवाद साहब ने भी उठाया, इमरान खान साहब ने भी, कि साइफ़र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त सिर्फ जो गिनती की बात है उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा था। जो वजारत खारजा पॉलिसी के जो इश्यूज़ थे, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। अदालत का ख्याल था कि इन चीज़ों को बाद में देखा जाए। आप भी मौजूद थे कमरा अदालत में, आप अगर अपनी जो याददाश्त है उसको ताज़ा करें, तेज़ करें, और ये जो सारी सूरत हाल है अगर इस पर आप कमेंट कर सके तो। बहुत शुक्रिया अमी साहब। मैं तो बहुत सी चीज़ों का गवाह भी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखी हैं। पहले तो मैं बताता चलूं कि ये वही अदालतें हैं, ये वही निज़ाम है, ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ना सिर्फ नाज़ेबा बल्कि तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करती रही। इनके 3 लोग जो हैं तौहीनी अदालत में सजा हुई और पार्लियामेंट की नशिस्तों से चले गए। जहाँ तक मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज के बारे में और नवाज शरीफ के बारे में बड़ा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, और उसका नताइज हम देख लिए हैं कि दोहरा निज़ाम की बातें जो हैं आम लोगों के ज़हनों पे आती जाती हैं। और ये भी एक तकलीफ दे बात है कि मामला है सादिक और अमीन होने का। आपने अपने बेटे से तनख्वाह ली या नहीं ली, ये तो इशू है ही नहीं है कि आप झूठे हैं, आपने वोट डिक्लेयर नहीं की। इसमें ना लेने या ना लेने का तो इशू ही पैदा नहीं होता है। यानी दुख और अफसोस इस मकाम का है कि आप झूठ बोल के कहते हैं उस झूठ पर पर्दा डाल दें, वो तो नहीं डाल सकता पर्दा। आपको तनख्वाह लेने पर नहीं, आपको झूठ बोलने पर, मिस डिक्लेरेशन पर, आपको 62(1)(f) के तहत मिस डिक्लेरेशन ना देने के ऊपर आपको डिस्क्वालीफाई किया गया। जरा क्लियर कर लें। फिर आपको नैब की अदालतों ने बाकायदा सजा सुनाई असासे अपनी औकात से ज्यादा बनाने के ऊपर। अज़हर साहब मैं एक सेकंड, मैंने ये बेसिकली चीज़ें दिखाई इसलिए है और आपसे सवाल इसलिए किया है कि अभी जो गद्दारी का मुकदमा कायम करने की कोशिश की जा रही है, वो जो 2 जजेस के इजाफी नोट्स हैं, जो मिनॉरिटी जजमेंट है, उसको बुनियाद बना के तो ये यानी अदालत के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं कि जैसे ये सब कुछ अदालती हुक्म के तहत कर रहे हैं, लेकिन अदालत के बारे में इनके अपने क्या ख्यालात हैं और अब भी ये उसी तरह का काम कर रहे हैं। तरीका वारदात मुख्तलिफ है। मैं बुनियादी तौर पर इस पर आपका कमेंट चाहता हूँ। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ समी साहब। दुख और अफसोस का मकाम है, हमारी सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर नोटिस लेना चाहिए। पहली तो बात है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने, ना ही माइनॉरिटी वी ने आर्टिकल 6 लगाने का तो कहा ही नहीं है। दुख और अफसोस इस मकाम का है कि ये झूठ बोल रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तशरीह करके और सुप्रीम कोर्ट के कंधों को इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस मामले में तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ और बाकी सब लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई। क्या लिखा है पैरा 12 में जस्टिस मियां मजहर आलम खेल के, अगर आम नाजरीन अगर समझ सके, बड़ी छोटी सी लैंग्वेज की है कि आर्टिकल 5 का कहा गया कि तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मौका आ गया है, इस वक्त हालात आ गए हैं, however करके लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, however whether the stated acts attract आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट बैठे, यानी क्या कहा उन्होंने कि क्या इस पे आर्टिकल 6 अट्रैक्ट होता है, इसमें आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। पार्लियामेंटेरियन बैठे, इसका मतलब क्या है कि 239 के तहत आप जाएं, जाकर आइन में तरमीम कर ले। अब कहाँ ये कहा है कि आर्टिकल 6 लगा है। और वैसे भी मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सिंगल जज ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने भी अपना हलफ तोड़ा है और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त जा सकती है, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जिससे मुआशरे में अनारकी और फसाद बर्पा होने की कोशिश है। दूसरे जज साहब ने भी ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं आपसे माइनॉरिटी से हट के लेके चलता हूँ। जस्टिस काजी फाइजा का केस है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट लिखा, उस इजाफी नोट को तीनों जजेस ने कनकर किया कि जो लफ्ज इन्होंने लिखे हैं हम उससे इत्तेफाक करते, यानी वो 4 जजेस का माइनॉरिटी व्यू था, वो नहीं माना गया। अब यहाँ बैठकर अगर वरना तो अपना जस्टिस काजी फाइसा की जो प्रोसीडिंग थी वो तो मंतकी अंजाम तक पहुंच रही थी, उसके बाद तो हॉल्ट हो गई। अब इस जजमेंट को अगर आप सामने रख कर देखें और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो एक तकलीफ दे बात है। मैं चूंकि उस मामले में सारा मौजूद था, जहां तक साइफर के हवाले से वहां तो बात ही कोई नहीं हुई। और मैं तारीखी तौर पर बताना चलूं, साइफर की इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेटर गेट स्कैंडल के लिए मैंने इंक्वायरी के लिए बाकायदा पिटीशन दायर की, नहीं हुई, उसने एडवोकेट किया, वहीं पर थे। उस पर एतराज लग गया कि आर्टिकल 69 सामने आड़े आता है। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कह दिया ये मामला पार्लियामेंट के अंदर जाए, तो पार्लियामेंट के अंदर मामला वो गया, पार्लियामेंट सारे मामले को देख रही थी, पार्लियामेंट ने ये देखना था। लेकिन अब जो दूसरी बात जो है ना, वो भी मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है समी साहब। यानी मिसाल के तौर पर पैरा 34 में जो कहा गया कि साइफर के हवाले से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पे जब सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस ने, रजिस्ट्रार ने एतराज लगा दिया, मामला चला गया वापस। अब किस गवर्नमेंट ने करना था भाई? वो गवर्नमेंट तो रही नहीं, यानी उस गवर्नमेंट जिसने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करनी थी। 3 अप्रैल के बाद 7 अप्रैल को फैसला आ गया, 9 अप्रैल को आपने ऐलान कर दिया, 9 अप्रैल को बाकायदा उन्होंने कहा कि हम कमीशन तश्कील देंगे। आपको याद होगा कमीशन पे वो जिन रिटायर्ड जनरल साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी चली जाएगी। ये भी तो हकायक है, ये भी तो जिक्र कर देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को अपने जजमेंट के अंदर। और अभी भी मैं बताता चलूं, हमने जब फाइल की उसमें अपीलें फाइल की हुई रजिस्ट्रार के पास पड़ी हुई हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो रजिस्ट्रार के जो अपीलें पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने लगाए, हम अपना केस रखते हैं वहां पर। अब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अगर फर्ज करें नहीं की, अगर गवर्नमेंट नहीं करती है, अगर जो महकूम हो गई है, तो क्या जो हुकूमत है पाकिस्तान में रहने वाले लोग, अजहर सिद्दीक मुतालबा करता है कि साइफर की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी साइड पे रख देगी? सुप्रीम कोर्ट ने जो पैरा 34 में लिखा है, हम अपनी लीगल लैंग्वेज में उसे ऑब्जेक्टर डिक्टा कहते हैं। सरे रात चलते चलते आप कोई बात कर देंगे, तो इश्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो तहरीक अदम एतमाद की पिटीशनें थी, जो तहरीक इंसाफ ने नहीं फाइल की थी, वो फाइल की थी। सारे नाम लिखे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल। अब इनमें कौन था जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चाह रहा था? ये तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सारे गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट को इज्तनाब करना चाहिए था इस इश्यू पे बात करते हुए। अगर अब चाहे, अब हम मुतालबा करते हैं, छोड़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस पर रेफरेंडम करा लेते हैं। पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। और वैसे भी क्या इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से पीछे हटना चाहिए? अच्छा अजहर साहब जो मैं एक सेकंड, जो मैं आपकी बात जो मैं समझा हूँ कि इस वक्त माशरे में अनारकी फैलाने की ये हुकूमत कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला है उसको रॉन्ग इंटरप्रेट करके आज हुकूमती वज़ीर सारा दिन जो इस वक्त बात कर रहे हैं, जिससे जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, या पाकिस्तान के आम लोग जो इमरान खान को इस वक्त उसके बयानिए पर चल रहे हैं, उनके दिलों में तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से गलत चीज़ें उनको बता के, तो ये तो उनके जज्बात उभारने की कोशिश है। ये तो एक तरह से इदारे पर हमला नहीं है अजहर सदीक साहब? अगर सारे बातें करते हैं आजादी इज़हार राय के हवाले से, ये आर्टिकल 19 की वायलेशन है, इसे हम फ्रॉड कहते हैं।
ये जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं राना सनाउल्लाह ने या बाकी लोगों ने, और वो आगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करूंगा, जो सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं या जजमेंट तो क्या, यानी सारे सामने रखकर देखें। आर्टिकल 19 की भी वायलेशन है। अब आर्टिकल 19 की वायलेशन आप लोगों के सामने आ गई। अब यहाँ वायलेशन है तो यहाँ भी आर्टिकल 6 फिर लगा देना चाहिए। भाई आप आर्टिकल 19 की वायलेशन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स तोड़े। 25 मई को यहाँ लोगों पे आंसू गैस के शेल मारे आप लोगों ने, तो क्या वहां भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुए? वहां आईन नहीं तोड़ा गया? लेकिन यहाँ तक इतना नहीं है। एक और बात थोड़ा गिला किया आज इमरान खान साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने भी, कि जब 25 तारीख को बच्चों को, ख़वातीन को शेलिंग हो रही थी और वो एक्सपायर्ड शेल मारे जा रहे थे बुज़ुर्गों पर, तो और वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनका एहतजाज करना फंडामेंटल राइट है और वो बिल्कुल निहत्ते लोग थे, तो उन्होंने ये गिला किया कि उस वक्त नोटिस ले लेना चाहिए था अदालत को और वो नोटिस नहीं लिया गया। समी साहब, देखिए एक्टिविज्म बनती थी ये मुझसे भी अगर पूछते हैं, क्या हमारी आंखों ने नहीं देखा? हमने मॉडल टाउन जैसे स्थानीय देखे, उसका मंतकी अंजाम आज तक नहीं है। और ये फासिस्ट गवर्नमेंट ये होने नहीं दे रही है। तकलीफ क्या है? इमरान रियाज के बारे में जितनी FIR हैं उसमें पता है आपको वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लफ्ज इस्तेमाल किया इंपोर्टेड गवर्नमेंट। मैंने कहा 22 करोड़, 22.5 करोड़ में से 16 करोड़ इसको इंपोर्टेड गवर्नमेंट कहता है। तो इंपोर्टेड गवर्नमेंट कैसे आर्टिकल 19 की फाइल, ये पाकिस्तान की सालमियत पे कैसे बात आती है? अब यहाँ से हम अंदाजा लगा लेना। यहाँ दोहरा म्यार तय हो चुका है। पाकिस्तान 20-25 साल पीछे जा चुका है। यहाँ हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये जो कुछ बोल रहे हैं, जो कल इन्होंने यही काटना है। कल क्या किस मुंह से ये बातें करेंगे? यानी आज से थोड़ा सा 4-5 माह पहले चले जाए, मार्च से अगर पहले चले जाए, तो जिस तरह की बातें कर रहे थे आज बैठकर उनको डिफेंड करते पड़ते हैं। आपको मुल्क को साथ लेके चलना है, पाकिस्तानी कौम को साथ लेके चलना है, सांस नहीं बंद कर सकते। आप बात करने की बात को बिल्कुल हम 100% खिलाफ है इस बात पे कि इदारों को मिलान करें, लेकिन सवाल है कि इदारों को मिलान पिछले 5 सालों से कौन करता आया है? ये तो रिकॉर्ड की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख लें, जिस तरह की पाकिस्तानी फौज के बारे में बातें, इदारों के बातें में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने खुद से अल्फाज सुना दिए हैं। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। क्या हम ऐसी इजाजत दे सकते हैं? क्या ऐसा जो कुछ हो रहा है इस तरह की इजाजत दी जा सकती है? लोगों को ये कहा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। और जिस तरह की बदमाशी, ये बदमाशी कर रहे हैं, आप देखें तो सही। यानी अब मैं अभी इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो धांधली के मामलात हो रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याज़र सदीक साहब। मैं यहाँ पर एक मुझे छोटा सा वक्फा लेना है और आप भी अपने घर के नज़दीक हैं। मेरा ख्याल है जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आप भी घर में होंगे और बात इस पर करेंगे कि ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं और इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, जिस तरह इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, और एक अफसोसनाक जो बात वो यही है, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला, वो लोग जो आज हुक्मरान हैं, जो माजी में सुप्रीम कोर्ट के बारे में नाजेबा कलमात कहते रहे हैं, उस पर हमले करते रहे हैं, आज फिर वो सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके जो इस मुल्क की पॉपुलर लीडरशिप है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं और लोगों के दिलों में उस इदारे के हवाले से शकूक व शुबात और मुख्तलिफ नेगेटिव जो ख्यालात हैं वो पैदा करना चाहते हैं। क्या इसको रोकना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है? ये यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा और आकर इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जो आज इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर बात कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले को, जो एक तफसीली फ़ैसला है जिसमें रिव्यू की पिटीशन फ़ाइल हो चुकी है, उस पर जिस अंदाज में आज रिएक्शन आया और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है 17 जुलाई के इंतखाबात से कबल 20 हलकों के इंतखाबात जो फ़ैसला करेंगे पंजाब हुकूमत का, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का, और बज़ाहिर जो सर्वेज़ आ रहे हैं और जो इस वक्त फील्ड में जो लोग हैं वो रिपोर्ट करें कि PTI हर हलके में बहुत आगे है, लेकिन धांधली का मंसूबा, बड़ा अफसोसनाक ये सूरत हाल है। और ये बताया जा रहा है कि ये कहीं फ़ैसला कर लिया गया
कि तकरीबन 11-12 नशिस्तें जो हैं वो हमज़ा शहबाज को दिलवाई जाएंगी और 7-8 नशिस्तों पर PTI को इसलिए कामयाब करार दे दिया जाएगा, ये बताने के लिए, ये तासुर देने के लिए कि वो जो PTI जिन नशिस्तों से हारी है वो दुरुस्त तरीके से हारी है और नून लीग वो जीती है। 186 नशिस्तें चाहिए वज़ीर आला के लिए पहले जो वोटिंग है उसमें, और जो फ़ैसला किया गया है उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि वो हर हालत में 186 जो मेंबर की तादाद है वो पूरी करनी है। 12 या 13 सीट्स मुस्लिम लीग नून को जितवानी है हर हालत में, धांधली हो भले नतायज कहीं से अलहदा से ऐलान कर दिया जाए और अज़ल जो बॉक्सेस हैं उनको ना खोला जाए। एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल, इसलिए कि जो पॉपुलर तरीन लीडरशिप है इस वक्त पाकिस्तान की, उसको दीवार के साथ लगाने की बात हो रही है, सदर मुमलिकत से इस्तीफ़े की बात हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस हुकूमत के साथ चाहिए ये कि तहरीक इंसाफ के साथ उनका रवैया बेहतर हो, क्योंकि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद, इसमें कोई शक नहीं कि 60-70% जो लोग हैं, जो जलसों को हम देख कर जो अंदाज़ा लगाते हैं, वो इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के साथ हैं, उनके बयानिए के साथ हैं। इस वक्त उनको दीवार के साथ लगाना, धांधली करना, इसका मतलब है कि आप आग से खेल रहे हैं, आपको ज़ाती मफादात अजीज़ हैं, आप पाकिस्तान के मफादात को नहीं देख रहे। अज़हर सदीक़ साहब, एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, बजाय इसके कि सही सिमत में कदम उठाया जाए, यहाँ पर सदर पाकिस्तान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान को तलब कर रहा है, और आज इमरान खान ने बड़ी जो आज भी जो उन्होंने बात कही है कि आप लाहौर में 3 दिन क्या करते हैं जब आपका ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है, और हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज़ से जो उनकी मुलाकात की जो वो बात कर रहे हैं, बड़ी संगीन ये बात है। बजाय इसके कि इसकी कोई वजाहत दें, उन्होंने इमरान खान को तलब कर लिया है और शीरी मज़ारी को तलब कर लिया। अज़हर सदीक़ साहब, समी इब्राहिम साहब, मैं उससे जाने से पहले लाहौर हाई कोर्ट में आज एक मामला लगा हुआ था, वो है वोटर लिस्टों की शिफ्टिंग। जी साहब, आवाज आ रही है? बता रहा हूं आपके सामने वोट, और आज सुबह इलेक्शन कमीशन को बुलाया हुआ था, वो नहीं आया। उन्होंने अंडरटेकिंग देनी थी कि 2020 की वोटर लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन करने हैं, और 25 मई को स्केड्यूल आ गया था नए इलेक्शन का। 2 जून को बाकायदा हजारों वोट ऐड करके तरमीम शुदा वोटिंग लिस्टें दी गई हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, तो ये प्री पोल रिगिंग है, सबूत है। और मैंने तो कहा कि मैंने तो बाकायदा चिड़ियां छोड़ी और कौवे छोड़े हुए जो इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठकर ढूंढते ला रहे हैं कि किस तरह इनको फैसिलिटेट करना है। और आर्टिकल 218(3) पढ़ के बताया कि साफ शफाफ इलेक्शन कराने, ये ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की। और वहां ये कहना था कि कोई नहीं, आप ये रहने दें, आप जब इलेक्शन हो जाए। मैंने कहा जी अगर इलेक्शन हो गए तो इलेक्शन पिटीशन आ जाएंगी, ये तो फिर स्टे लिए बैठे रहेंगे और यही गुजारते रहेंगे इलेक्शन कमीशन का किरदार। और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने 1 जुलाई को जब ये मामला आया, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई थी कि साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई चीज नजर नहीं आ रही है। आपने प्री पोल रिगिंग की कई शक्लें देख ली, वो बिजली के मंसूबे, भाई उनको कोई मंसूबा आपने शुरू ही कैसे किया, बजाय ये कि मंसूबा रोक दिया, ये तो कोई तरीका नहीं है। और जिस तरह के इल्जामात इलेक्शन कमीशन पे लगाए हैं कि आने वाले दिनों में सच साबित होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन इस वक्त खुद मुख्तार नहीं, और ये कसूर हमारा भी इस हद तक है कि जो 2 मेंबर लगाने थे इलेक्शन कमीशन में, जो कि हमने असूली तौर पर फैसला किया हुआ था, अपोजिशन लीडर वहां बन गया, चेयरमैन नैब के हवाले से जो बातें चल रही हैं, इस वक्त तो पूरी तरह से जो सिस्टम है ना वो साकत हो चुका है। और स्टेटस को की हामी कुव्वतें इस वक्त इक़्तिदार के नशे ले रही हैं, और उन्हें ऐसे ही लग रहा है सारा कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। आपने ये नहीं देखा सभी साहब, मैं आपको कई हल्के दिखा देता हूं कि जहां कोई टेंडर नहीं हुआ, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टर को 25-30 के करीब ऐसे हैं जिनको काम दिया जा रहा है। उन्हें इतना यकीन है कि कल हम हुकूमत में आ जाएंगे, जब हम हुकूमत में आ जाएंगे आपको ठेके उसके बाद दे देंगे, आप जाके बाद में लगा लीजिएगा। यानी पहला एक वोटिंग लिस्टिंग आ गया, दूसरा आपने जितने ये डेवलपमेंट के काम है वो सारे हो रहे हैं,
फिर लोकल पुलिस इस तरह से पीटीआई को कंट्रोल कर लिया, लोगों को घरों से उठा रही है और उनके जलसों पे धावे बोल रही है। और ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन को तो नजर नहीं आ रहा, शायद उनकी आंखें बंद है। आपने किसी भी हवाले से इस तरह का, मैंने तो अभी तक इलेक्शन कमीशन के किरदार में कोई चीज ऐसी नहीं देखी है जो साबित कर सके कि वो आइन के आर्टिकल 200 या अब इसको क्या कहेंगे 218(3) को वायलेट कर रहा ना इलेक्शन कमीशन, आए ना डिमांड करना, आर्टिकल 6 लगाया ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर, 218(3) वायलेट कर रहे हैं, यानी बिला तरद्दुद मैं कह रहा हूं कि यहाँ आपने उसके मुताबिक 218(3) में लिखा हुआ है 7 जवाब इलेक्शन कराने हैं, जब नहीं करा रहे तो आप आइन तोड़ रहे हैं, तो फिर आर्टिकल 6 यहाँ भी तो लगना चाहिए ना। एक मुझे और बात, मेरा आपसे सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मैं 3 महीने में इंतखाबात नहीं करवा सकता। आइन के अंदर ये ड्यूटी दी गई है इलेक्शन कमीशन को कि वो पाबंद हैं 3 महीने के अंदर जब भी ज़रूरत हो इंतखाबात करवाने की, और वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरा करने के अहल नहीं हैं, उसके काबिल नहीं हैं। क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या फिर इस पर आर्टिकल 6 नहीं लगता? बिल्कुल, हम तो उस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद थे, समी साहब आप भी मौजूद थे, जब तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट जब उठ रही थी, या फारूक नाइक साहब आए, सारे बैठे थे, वो तो कह रहे थे हम री इलेक्शन में जा रहे हैं, असेंबलियां बहाल नहीं होगी। हम सब ने सुना वहां पर, लेकिन दरवाजा जब बंद था, जब हम अंदर आए तो अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, ये सारे वहां बैठे हुए, तो रोस्ट्रम पे आके उन्होंने कहा, एडमिशन था, उससे पहले डॉन के जरिए खबर लगवाई गई जिसमें कहा गया कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, और ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। अब अगर देखा जाए आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसने एक ही तो काम करना है, और जो पैसा इतना ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं, तनख्वाहें किस लिए ले रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा 2-3 चीजें आप जरा समझ जाइएगा इस बात को कि इलेक्शन कमीशन के लोगों ने भी तो घर में रहना होता है ना, वो घर की रिहाइश देनी होती है, कई काम कराने होते हैं, कई फंड्स के हवाले से बातें आती हैं, कई ऑफिसर सारे रखने होते हैं, तो हुकूमत के बगैर तो ये चल नहीं सकते। इस तरह नैब नहीं जा सकता, जो नैब का आपने हाल कर दिया, नैब की ट्रांसफर पोस्टिंग तो आपने देख ली है, एक्ट यानी वो क्या कर रहे हैं, यार मैं ये जरूर बात करना चाहूंगा, आइन तरमीम की उन्होंने नैब एक्ट के अंदर 45 दिनों के अंदर चेयरमैन नैब लगाना है। अब चेयरमैन नैब का कोई काम नहीं शुरू किया, क्योंकि तैयार हो गए ना एक्टिंग चेयरमैन नैब साहब जाहिर शाह साहब, जिनको चेयर बना दिया, वो सारे काम उन्होंने आते ही तमाम का यानी सत्यानाश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो थे 19 मई का और अपना 3 जून का, जिसमें कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करनी है, क्या किया, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ था ना, उसके ऊपर जो एडिशनल डायरेक्टर थे, उसके ऊपर जो डायरेक्टर बैठे हुए थे, उसके ऊपर जो डीजी बैठे थे, सारे का सारा अतल पतल करके और अपनी मर्जी के लोग, और सिर्फ यानी जो इनके केसेस, जो पॉलिटिकल केसेस कह रहे थे ना, वो भी साइड पे, यानी एक तो नैब को खत्म कर दिया उन्होंने, कहा सुप्रीम कोर्ट मैटर टेकअप ना कर ले तो अफसर सारे बदल के रख दो, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होगा। सिर्फ यही एक काम नहीं हुआ, इन्होंने बाकायदा जजेस भी तैनात किए, जैसे अरशद मलिक तैनात किया था बशीर साहब की कोर्ट के बाद। लाहौर में भी जितने पॉलिटिकल केसेस हैं, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, एंड आई ओन इट, कि विरक साहब से केस सारे ट्रांसफर करा के उस जज के पास चले गए। यानी आप साइंटिफिक देखें ना तो किस तरीके से ये प्लानिंग चल रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ठीक है, वो कितना काम करे, वो मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। आज़र सदीक इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्शन में धांधली जो मुमकिना तौर पर होनी है, जो मुबैना तौर पर होनी है, जिसकी हमें खबरें आ रही हैं कि प्लानिंग कर ली गई है, और हर हालत में हमजा शहबाज को 12 नशिस्तें दे के 186 मेंबर उनके करवाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक फ़ैसला, और बड़ा अफसोसनाक ये फ़ैसला है जो हमें जिसकी इतला मिली है, और अब ये एक बाकायदा, जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं, एक खाना जंगी सी सूरत हाल हो जाएगी अगर इतनी बड़ी धांधली करने की कोशिश की गई। लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग चार्ज हैं, लोग जिस तरह सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है, ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती होगी अगर किसी ने इलेक्शंस को धांधली के ज़रिए जितवाने की कोशिश की गई नून लीग को। तो हम तो वो रोना रो रहे थे, और जो नैब में जो कुछ हुआ और जिस तरह जजेस को केसेस ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, अज़हर सदीक साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, आते हैं तो इसी पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान की सियासत की, और ऐसी इत्तलात के हवाले से जिसमें तहरीक इंसाफ से ज़बरदस्ती धौंस धांधली के ज़रिए ज़िमनी इंतखाबात में 12 नशिस्तें ये हमजा शहबाज को देने का फ़ैसला कर लिया गया, ताकि 186 का नंबर पूरा हो। कशीदगी होगी, बदअमनी होने का इम्कान है, इसलिए कि लोग चार्ज हैं
धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अज़हर सदीक साहब, ये जो ख़बरें आ रही हैं कि ये इस तरह के मनसूबा साजी कर ली गई है और हर हालत में इलेक्शन जीता जाएगा, और जो क्राइन है वो भी यही बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बजाय इसके इस बात पर तवज्जो दे। और एक और भी खबर है जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा ज़रूर तबसरा करें कि 1,60,000 इजाफी पोलिंग बैलेट पेपर्स जो है ना वो छाप दिए गए हैं। इतने ज़्यादा बैलेट पेपर छापने की ज़रूरत है? 1,60,000 से ज़ायद। समी इब्राहिम साहब, चले मैं आपको बता देता हूँ जो मेरी इब्तदाई तहकीक है। एक तो हर हलके के अंदर 100-150 के करीब जो अपना लिस्टें जारी होंगी ना, उसके बाद वो लगाए जाएंगे साथ। ये तो मैंने तो नोटिस किया हुआ है ना, 50 यानी 100 के करीब भी अगर लगा लें, अगर 200 हलके हों तो 20,000 के करीब जो है ना वोट जो है ना वो बड़ी आराम से ये बाद बने। और वो दूसरे मेंबर को तो पता ही नहीं होता ना कि वो उन्होंने जो शिफ्ट किए होते हैं वोट, और अभी आपके सामने है, यानी डेडलाइन के बाद वोट शिफ्ट किए गए हैं। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये सुबह इलेक्शन कमीशन के सारी बातें आनी। नंबर 1 काम ये होगा। नंबर 2, हर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में से 20 के करीब हलके हैं वो चूज कर लिए गए। वहां पर 1,000 के करीब जो है ना जाली वोट, ये जो 1,60,000 के करीब आप बता रहे हैं वो डाले जाएंगे, और वो किसी को समझ ही नहीं आनी। और यानी 20 हलकों में ये 20,000 वोट पड़ गए तो इससे तो आपका इलेक्शन बड़े आराम। अगर टर्नओवर 60% से ज्यादा हुई तो आप इसको कैटर कर सकेंगे, वरना तो आप मैच ही नहीं कर सकेंगे। और ये होना है, आप कितना तो मैनेज कर लेंगे। पुलिस उनकी, स्पेशल ब्रांच उनकी, IB उनकी, लोकल हर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उनकी, पटवारी उनके, आपका जो यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो रिटर्निंग अफसर लगे हैं वो सारे उनके, हेल्थ डिपार्टमेंट सारा उनका। तो और फिर इसके साथ ये भी पता, ये भी खबरें आ रही हैं कि महकमा ज़राअत के मुलाजमीन भी उनके साथ होंगे। ये देखें जी, आप याद रखिएगा जितने भी महकमे हैं वो आपको तो पता है ना कि वन वे और दी अदर वो तो अल्टीमेटली जो बेनिफिशरीज है वो तो सारे साथ होंगे। मैं आपको ऐसे बात कह दूं कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो यानी मिसाल के तौर पर आपने को काम खींचना है, ये भी इमरान खान साहब की हिम्मत है कि वो खुद हर हलकों में निकले। अच्छा, उन्होंने ये समझ ये रहे हैं अज़हर सदीक साहब, मैं चाहता हूँ ज़रा इस पर आप बात करें। समझ ये रहे हैं कि जिस तरह 25 मई को हमने शेलिंग की, वहाँ पर लोगों को मारा पीटा पकड़ा, और उसके बाद फिर वो कॉल ऑफ हो गया वहाँ पर जो भी धरने का प्लान था। अब इन्होंने लिस्टें बना ली हैं कि जो एक्टिविस्ट हैं उन हलकों में, शहरों में, कि जैसे ही धांधली होगी तो वो रिएक्शन से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा हज़ारों की तादाद में। तो ये जो मनसूबाबंदी है, इससे ये जो एक अवामी गैज़ व गज़ब है, जो एक गुस्सा है लोगों में, ये उसको रोकने में कामयाब हो गई। ये तो मुल्क को कमज़ोर करने की बात है अज़हर सदीक साहब। पंजाबी में कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलन देवांगे, रौंदी जो मारेंगे। जब ये काम ये करेंगे ना, जब इलेक्शन हार रहे होंगे ना, तो याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है, ये इन एडवांस में निकल लीजिएगा। तो ये ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे, चूंकि ये मौत है, ये सियासी मौत है इन तमाम सियासी जमातों की। आपने देखा नहीं है वो शामिल बाजा की शक्ल में सारे साथ, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वजीर कानून कर रहे थे तो शामिल बाजा लोग जो साथ वो शामिल होकर बैठ जाते हैं। जब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, सारे 13 की 13, 14 की 14 सियासी जमातें। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि आप झूठ और फ्रॉड और फ्रेब के हवाले से ये जेहन में रख लीजिएगा। लिस्टें बन चुकी हैं, कुछ लिस्टें तो मैंने खुद देखी हैं ऐसी कि जिन लिस्टों में एक्टिविस्ट के नाम बाकायदा जो है ना सारे, एक और वो बाकायदा जो लिस्टें हैं उन लिस्टों के ऊपर उन लोगों को उस दिन बैठकर ये ऐसा हालात और वाकयात बनाएंगे कि किसी ना किसी तरह से जो है ना, अगर ये बात शुरू होनी है और इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया जाएगा, और यार इलेक्शन का धांधली का उल्टा ये इल्जाम लगाएंगे ये लोग हमने पकड़ लिए जो जाली वोट डाल रहे थे, और कोशिश की जाए कि ये शिफ्ट करने की। लेकिन अच्छा, कौम अब इतनी कौम समझदार है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, सारा दिन आज इन्होंने कैंपेन की है टेलीविज़न पर आकर कि जी आर्टिकल 6 के तहत पर्चे दर्ज किए जाएंगे, और इसमें हवाला वो दे रहे हैं, ये मिनॉरिटी जजमेंट का गलत हवाला दे रहे हैं, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अगर इस बुनियाद पर ये आर्टिकल 6 लगाते हैं तो वो भी तो फिर जो रेफरेंस है वो भी तो स्पेशल कोर्ट में जाएगा ना, वो भी तो इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने जाएगा। तो नहीं, वहाँ जी मैं समझ सकता, एक बात बता दूं आपको। हाँ। पहली तो बात है, अगर ये आर्टिकल 6 लगाएंगे ना, तो आर्टिकल 6 लगाने के बाद जो काबीना लगाएंगे ये सारी नाहल होगी आने वाले दिनों में, आप सेकंड में रख लीजिएगा। यानी आर्टिकल 6 आइन तोड़ेंगे ना, आइन तोड़ने में और आइन सबवर्ट करने में, एब्रोगेट करने में बहुत फर्क है। यानी ये क्या करेंगे,
6 में ये लफ्ज इस्तेमाल, उसमें ये काम किस तरह आप एंटर करेंगे? ये कोई डिक्टेटर ने आके आइन में तरमीम की है, डिक्टेटर ने आइन के साथ छेड़छाड़ की है और हाई ट्रीजन एक्ट के साथ स्पेशल कोड बना, और स्पेशल कोड में आपकी बात ठीक है, वो हाई कोर्ट के जजेस उसमें आएंगे, यानी कम से कम 3 जजेस जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। हाई कोर्ट के जजेस जो होंगे, जैसे जस्टिस वकार सेठ, और उस वक्त ये सारे हाई कोर्ट के जजेस थे जो स्पेशल कोर्ट के तौर पर इस सारे मामला को देख रहे थे। और ये दूर के डोल सुहाने हैं, ये अवाम को बेवकूफ बना के, इनमें हिम्मत नहीं है, हिम्मत है ना इन्हें। यानी अब ये इमरान खान को अब ये इमरान खान को इस तरह मंजर आम से आउट करने की इनकी जो ख्वाहिश और कोशिश है वो कैसे कामयाब हो सकती है? पॉपुलर तरीन लीडर पाकिस्तान का, जिसके इशारे पर पूरे पाकिस्तान में लोग निकलते हैं एक ट्वीट पर, और लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं, अगर ये उस क़यादत को, उस पॉपुलर क़यादत को हटाने की कोशिश करेंगे तो ये समझते हैं कि लोग खामोशी से बैठे रहेंगे। ये तो आग से खेलने वाली बात है अजहर सदीक साहब। और कौन इनके सलाहकार हैं, कौन इनके सहूलतकार हैं? क्या ये कोई सेंस या सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही? सवाल ही पैदा नहीं होता। अपना समी इब्राहिम साहब 20, यानी मुझे वकालत 92 से हूँ, मैंने ऐसा मौका नहीं देखा कि इदारों पर जिस तरह की उंगलियां उठ गई हैं ना, ये बड़ी तकलीफ दे हैं। हमारा दिल जलता है। अपना समी साहब, हमें दिक्कत होती है, हमें तकलीफ होती है, हम नहीं सुन सकते अपने इदारों के बारे में बातें। चंद शख्सियात की बुनियाद पर ये सारा सिस्टम हाईजैक कर दिया आपने, और पूरी उम्र गुजर गई है। आप जैसे लोग जितने हैं, समी इब्राहिम साहब आप हैं, इमरान रियाज साहब हैं, डॉक्टर मोहित पीरजादा हैं, अरशद शरीफ है, साबिर शाकर है, इन्होंने ये तो आप तो हमारे अपने हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, आप तो हमारे अपने हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। आप पैट्रियट है। अजहर सिद्दीक आपको कह रहे हैं, अहमद रियाज, जो इमरान रियाज की कोर्ट में जब मैजिस्ट्रेट के सामने गया, मैंने कहा अगर इन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया है, कोई ऐसी बात की है, अजहर सिद्दीक ये रोस्ट्रम छोड़ के चला जाएगा। ये याद रखिएगा, हमारी कोई जाती जंग कोई नहीं है। हम जो चाह रहे हैं कि इस यानी किन लोगों को आगे लाकर आप प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वाकई ये सारा है तो फ्री, ट्रांसपेरेंट और साफ शफाफ ये काम होने दे, जो भी ले जाए, इसको सवाल ही कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप आने दे, जो आगे आ रहा है जो भी होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सदीक आपका। और इस नोट के साथ कि खुदा ताले हुक्मरानों को अक्ल दे, ये होश के नाखून लें। अगर ये इमरान खान या पीटीआई के रहनुमाओं पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का सोच रहे हैं, धांधली के ज़रिए इलेक्शन जीतने का सोच रहे हैं, मत करें ऐसा। पाकिस्तान के लोग इसको तस्लीम नहीं करेंगे। हम अपने इदारों से हमारा प्यार है, वो हमारे अपने इदारे हैं, उनके साथ उनका बड़ा एहतराम है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम से उनका बुनियादी हक छीनने की किसी ने भी कोशिश की, कोई भी हो, तो ये कौम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। ये लोग बाहर निकल आएंगे और फिर अगर किसी ने, जिसने भी हक खींचने की कोशिश की, लोग उसको माफ़ नहीं करेंगे। ये लोग बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं, चार्ज ने खुदा के लिए। इस वक्त पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान के शहरों में, पाकिस्तान के देहातों में जो नारे गूंज रहे हैं, जो सदाएं गूंज रही हैं, आप उनको सुने। ये बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे अगर आप बैठकर फैसले कर रहे हैं और ये समझते हैं कि आप लोगों से उनका हक छीन लेंगे और इस पॉपुलर लीडरशिप को, इमरान खान को आप इस सिस्टम से निकाल देंगे, तो अब यकीन करें आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। आप दिन में ख्याली पुलाव बना रहे हैं, कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा और इससे मुल्क को नुकसान होगा। मत करें ये, कोई भी ऐसा नहीं होने देगा। और हमारी आवाज़ें तो हैं ही हैं, इन्हें जब तक ज़िंदगी है ये सवाल तो हम करते ही रहेंगे। इजाज़त दीजिए, कल तक इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।